कॉलेज से पढ़ा कराची St. में? Joseph's. We have a group of us called the हाँ. Thandis Why ठंडीज? because they're not the hotties. Okay. He said ये जो रोल था शाहिदा बाजी का, he said lot like my mother. कैसा आया रोल आपके पास? I just done मीम से मोहब्बत with Ali. अच्छा, And okay. Ali ने कहा आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप ये भी कर रही हैं. But I knew कि I'm being trolled and nobody likes Yeah. me और जावेद साहब से बड़ी लग रही हैं. जावेद is a hero. I'm not a जावेद heroine. साहब से आप बड़ी तो नहीं लग रही थी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा Thank you. कपल. हमारी रिलेशनशिप ज्यादा लव रिलेशनशिप्स नहीं होती हैं नहीं. बड़े बूढ़ों की. वो एक होता है अजीब सी अंडर करंट होती है बिलोंगिंग की और लिहाज की और रिस्पेक्ट की और आदत की. शादी कैसे हुई? He was my friend's brother. लव मैरिज थी? You could say that. I just get this deep feeling कि बस this is right for me. आपकी जिंदगी की फिलॉसफी क्या है? पर जिंदगी की philosophy came to me in 1993 when my best friend died. She came in my dream and said यहाँ की तैयारी करो. जो बहुत सफर कर रहा है इस वक्त उसकी comfort ये है कि ये finite है, ये दुनिया खत्म होगी, ये सांस खत्म होगा. And when you die, you don't even have a name. It's the body. जी body को यहाँ ले आए. आप लोगों की सोच में क्या चेंज आया है? पहले ये होता था कि इट वाज एक्सपेक्टेड कि हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे. I think expectation तो थोड़ी सी होती है क्योंकि आपका है कौन वही है. और जब आप मोहताज हो जाएं या कमजोर हो जाएं, जो हम हो जाएंगे और जो हो रहे हैं. बट मेरी माँ ने मुझे एक चीज कही थी. She said, "Vio, when I get for any reason unable to get up and do my own thing, I want hired help." मैंने कहा माँ क्यों? She said नहीं, एक तकल्लुफ होती है. अब मुझे समझ आता है बड़े बूढ़े क्यों कहते हैं अल्लाह हमें चलता फिरता उठाए. उस जमाने में समझ नहीं आती. My son-in-law has converted to Islam. Okay, माशाल्लाह. His name was Julian. His name is now Azan. And my daughter-in-law is Turkish. I'm happy that my children found people that they were their soulmates. And I hope they stay happy. The world is a very nasty place at the moment. It's only rough times that take you to the light in your heart. That's true. That's why जब हम miserable होते हैं, we say, "Hi, we are so unlucky." We are not. We are just being purified because you know दर्द से इंसान जरा धीमा होता है. इतना अपने आप को समझता नहीं है कुछ. जब दुनिया आपको सब कुछ दे रही होती है तो आप समझते हैं मैं तो बहुत कुछ हूँ. अल्लाह को बिल्कुल ये पसंद नहीं है. He likes us really सर झुका हुआ आज. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fisher Magazine. आज जो मेरी मेहमान है, I'm super excited to be talking to her. उनकी बहुत अरसे से मैं फ़ैन हूँ और बहुत अरसे से कोशिश हो रही थी कि हम उनसे इंटरव्यू कर सकें, लेकिन वो यहाँ होती नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वो चांस नहीं मिल सका. शाहिदा बाजी ने हमें बड़ा गुस्सा भी दिलाया और फिर हमें बहुत उनसे प्यार भी हुआ. और उससे पहले केक, फिर एक थी झूठी कहानी, सही नाम लिया ना मैंने. उसके बाद भी बहुत से प्रोजेक्ट्स में उन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया. एंड आई थिंक वी आर ऑल हर फैंस. बियो राना ज़फ़र आज हमारे साथ स्टूडियो में है, तो हम उनसे उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे, कुछ ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स शाहिदा बाजी को तो डिस्कस करना ज़रूरी है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सो नाइस टू सी यू. फाइनली हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं बट इन पर्सन आई थिंक मुलाकात हो रही है तो उसकी एक और ही बात होती है. But you know it's equally nice to see you in the flesh because I watch all your programs. Thank you so much. अच्छा तो बियो राना ज़फ़र, I just found out कि बियो is not your name. No. Sorry. Don't think I'm dumb. I don't know why assume कि नाम आपका बियो ही है या फिर कोई नाम था जिसका शॉर्ट फॉर्म बियो होगा, but it's राना actually. My real name is Rana. Ray and Noon Alif. Rana. जैसे रानाई. हाँ, रे एंड एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली वो रे एंड नून. नॉट रे अलिफ नून अलिफ. वो तो फिर लाइक हो गया ना राना अब्दुल हमीद. तो मेरे मजाक से मुझे कहते हैं जी राणा साहब. तो शुरू से ही आपको बियो बोलते थे घर में सब? हाँ, बचपन से. मुझे याद नहीं कब ये चिपक गया मगर चिपक. तो लेकिन फिर आपने अपने एज एन आर्टिस्ट इस नाम को क्यों जारी रखा? आई थिंक क्योंकि नेचुरल था, ऑर्गेनिक ज्यादा था. राना से राना वो जब मुझे झिड़कें पड़ती थी टीचर्स से तो वो राना कहती थी और बस बियो ज्यादा रहा. ओके. एंड आई डोंट नो व्हाई आई अज्यूम कि आप लाहौर से. अभी हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो लाइक नो मैं तो कराची से हूँ. सो यू हैव बीन born and brought up in Yes, Karachi. absolutely कराची. Oh wow. हालांकि मेरी फुफियाँ खाला वगैरह जो कश्मीरी सेटलर्स थे वो ज्यादातर पंजाब में सेटल हुए, लाहौर में सेटल हुए, मगर हम लोग कराची में थे. तो किस स्कूल किस कॉलेज से पढ़ा कराची? सेंट जोसेफ्स. जबरदस्त. सो यू आर सेंट जोसेफ. आई एम अ जोसेफीन. जोसेफीन. Yes. जोसेफीन कहते हैं. ओके. And we have a group of us called the Thandis. ठंडीज. WhatsApp group. Why ठंडीज? Because they are not the hotties. ओके. आपकी स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे. बस it's just natural. ओके. नहीं, आई लाइक इट. कीप इट लाइक दैट. कहीं मुझे समझ आ जाएगी, कहीं समझ नहीं आएगी, सो डोंट जज मी प्लीज. बट सेंट जोसेफ्स हैज बीन सच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड कराची. मुझे लगता है कि हिस्ट्री में जब भी बात करें ना तो इतने नाम दिए,
चाइल्डहुड मेमोरीज का हिस्सा रहा है ये Oh, yeah. इंस्टीट्यूट and has contributed so much to Karachi No itself, doubt. you know. So I have very warm feelings. मैं पढ़ी भी नहीं हूँ You are not a Josephine? No, I'm not. I'm not. Where? but मुझे बहुत प्राउड फील होता है उस इंस्टीट्यूट के बारे में, जितना मैंने सुना है, देखा है और सब कुछ. तो आपके फादर रेडियो पाकिस्तान के? जी, he started in All India Radio and ended up as Director General Radio Pakistan. तो आपने कुछ नहीं किया रेडियो के साथ? मैंने रेडियो में सारे चाइल्ड प्लेस किए हुए विद किए हुए ख्वाजा हैं, अल्ताफ अली. हाँ. अच्छा, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ. नहीं, तो मुझे मैं लगा तो आप करती. डायरेक्टली स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ चली गई. स्टैंड अप कॉमेडी इज इन माय डीएनए. ठीक है. और मैं छोटी सी थी तो नकलें उतारती थी, अगर कहीं बैठी भी हूँ तो देखती थी उनको, घर आके उनकी तरह विदाउट नोइंग बात करने हाँ. लगती थी. कि अगर चाइनीज रेस्टोरेंट में गए, वहां मैंने सुना तो घर आके आओ पंग जाओ कुंकुंग टंगवा टैग. And my mother would say, क्या कर रही हो बे? My mother was very sedate and poised. She didn't know कि कहाँ से ऐसी बेटी आ गई. हाँ. तो आपकी अम्मी was also an educationalist, right? She was, yes. हाँ, और आप बता रही थी कि she was the only Muslim female जिन्होंने Cambridge. She did her MABT from Cambridge, yes. Okay, जो pre-partition. And then she founded colleges and she was president of the Foundation of University Women. Okay. And she founded colleges and schools and she was the principal of Government College for Women, Frere Road, for many years. माशाल्लाह माशाल्लाह. Yeah. तो अच्छा, तो हम जा रहे थे तो आपने बहुत से चाइल्ड प्लेस किए रेडियो पाकिस्तान पे. हाँ. ठीक है. और फिर वहाँ से आपको क्योंकि कॉमेडी का शौक था या आप नकल उतारती थी, मिमिक करती थी, तो कभी सोचा था कि इसको मैं एक्चुअली करियर बना लूंगी, आई विल बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन? नहीं. फिर हुआ क्या प्रोसेस में? प्लेस करती रही, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप क्या था? ये चीज़ें अजीब सी होती हैं डेस्टिनी में. I was in England and I was doing beauty and hairdressing. ड्रामे करते करते, हाँ मैंने सोचा था मैं पूछूंगी जब मैंने सुना कि आप कुछ ब्यूटिशियन का करी थी, कि ड्रामे करते करते उस सब कहाँ चली गई आप? नहीं, ड्रामे तो बाद में आए ना. ये तो पहले स्कूल और कॉलेज में I was always doing it or doing it for broadcasting house, podcasts etc. ठीक है. तो वो तो चलता रहा because it was in my DNA to perform and to be dramatic. तो सारे स्कूल प्लेज में और कॉलेज प्लेज में किया. But फिर जब मैं लंदन गई हूँ and I did beauty and I thought I would open a salon and I had a salon. 25 साल तक मेरी salon gave me my kitchen money. Wow, 25 years, that's a long time. Islamabad also, and it kept running even with or without me. ठीक है. So फिर मैं थी at a dinner party at Zehra Nigah's house and Zia Mohyuddin was there. Zia Mohyuddin was also part of radio. And my father was a poet and a linguist. He spoke Arabic and he, although he was intrinsically Kashmiri, so Punjabi speaking, but he spoke Urdu beautifully and Farsi and Arabic. So Zia Mohyuddin and he were always into poetry and recitations together. तो वो आपको पहले से जानते थे? हाँ, मुझे पहले बचपन से जानते थे. ठीक है. So when he met me in London and I was as usual doing my performances, as they say, buck. So he just came up to me, he said, what are you doing? I said, I'm doing beauty and hairdressing. He said, I'm doing a show in Birmingham. Okay. And you should not be doing anything else but being on a show. Because ये कहाँ तुम लेके जाओगी सारा? Because all that mimicry. So I went and auditioned for Here and Now. And lo and behold, I got the job, and that program ran for 8 years. Wow. तो मेरी टीवी का करियर यूं शुरू हो गया, and I was thrown in the deep end, writer, researcher, presenter. ठीक है. So कर लिया, discovered that I was swimming in the right pond. Yeah. हालांकि beauty hairdressing it's not my thing. I'm very bohemian. मैं ना ज़्यादा मेकअप में हूँ, ना ज्वेलरी में हूँ. और आपकी फील भी वैसे आती है, तो आई एम रियली सरप्राइज्ड टू नो कि आप ब्यूटी और पार्लर का कुछ वो ऐसे क्या करें, कुछ तो करना है, Yeah. So did that, but I can't run that business down. It's a fantastic business. Of course. Yeah. But मेरे DNA में ये था. तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, योर फादर एंड योर मदर, कि आप आपने शो ज्वाइन कर लिया और आप ये कर रही हैं? They just knew that this is who I am. Okay. because सारी उम्र तो my दादी उससे होरे उनकी कह देगी, they were worried. Yeah. Because I was very outrageous in my own way. So what was that show about? It was about the people who had
moved to London to live. देसी लोग. Desi नहीं सिर्फ, Okay. it was all the people who were the immigrants to Okay. England Mhm. and about indigenous people to show Okay. them that there is a lighter side to us. Yeah. तो उसमें कॉमेडी भी आई, उसमें Yeah. हमारी सारी कल्चरल चीज़ें भी, it was a magazine format. Okay. तो उसमें जो हमारे म्यूजिशियंस थे वो आते थे, जो बैंड्स UB40 वहाँ पर तब बना था बर्मिंघम में, Oh, तब wow. हमने डिस्कवर किया. तो and it was like half white and half brown, the show. okay. So ठीक है. opposite me was a white presenter. His name was Hilary Minster, and I was the colored girl. बड़े मजे के टाइम होंगे. हाँ नहीं, I loved it. बहुत फैन रिस्पांस भी अच्छा आता बहुत होगा, लेटर्स ज़्यादा. आते होंगे आप Oh लोगों के yes, सारे, है yes, ना? yes, yes. बहुत मजे की चीज मुझे बहुत लगी है. मजे की चीज बनी थी. Yeah. But that was जवानी. फिर शादी हो गई तो यहाँ आ गई. शादी कैसे हुई? Shadi, he was my friend's brother. And- लव मैरिज थी. Huh? लव मैरिज थी. You could say that it was a Okay. feeling that I just get this deep feeling कि बस यही है, this is right for me. May not be right from looking at it from other angles, but I felt this is part of my destiny. Okay. तो कहाँ मिली थी आप उनसे, भाई के? Well, I met him first went through my friends who were his sisters. And I used to not like him at all in those days. नहीं, उस ज़माने में मैंने कहा they were grammar school boys जो होते हैं ना, बड़े लाव बाली से. कराची में ही मिले थे आप लोग? कराची में, because Okay. St. Joseph में थी ना उनकी बहनें. अच्छा, मतलब इतना पुराना था. It's before you moved to London. Yeah, no, but there was nothing between us. That's when I knew him. Okay, उस When I टाइम पे first आप मिली, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, आपने कहा नहीं ग्रामर पसंद यूं के आपने कहा एटीट्यूड very crass, grammar school entitled boy. हाँ. इन आप लोगों को लगा सेंट जोसेफ. हम तो बेचारे मिस्कीन Sorry. जोसेफिन्स. That's not true. I'm sorry. सेंट जोसेफ वालों का अपना नखरा होता है. अपना था. आपने सुना है कभी कैसे बताते हैं लाइक हम सेंट जोसेफ्स के हैं, ओ आप लोग हाँ, वो अपना करते हैं racism. अपना हाँ. करते हैं, racism नहीं. Everybody wants to be bigger than someone I else. wouldn't say racism, but I felt now St. Joseph's is not as big as it used to be, Yes. but St. Joseph's used to be a really big name. Oh, yeah. वहाँ तो admissions के लिए lines होती थी, लोग पता नहीं क्या connections use करते थे, and if you were part of St. Joseph College तो बड़ा prestigious समझा जाता था, right? मैं सही कह रही हूँ ना, जो मुझे जितना मुझे मालूम जब है. एग्जाम टाइम होता था ना, grammar school children used to come to St. Joseph as a center, मतलब Yeah. एग्जाम देने. Yeah. तो वो आते थे अपने चड्डी फ्रॉक्स में. से oh look at them, कोनों में घुस के हमने ज्यादा, हम भी were little more like desi than them. वो As तो I said, हाँ, yeah. I remember my friend saying ये बड़ी western है. हम ज्यादा eastern है. But फिर भी cool है. We thought we were cool. Yes. Yeah. Okay, तो फिर वो ग्रामर के बहुत एटीट्यूड वाले थोड़े उस तरह के बंदे थे, आपको नहीं पसंद आए वो? हाँ, नहीं, हमने कहा अच्छा. बाद में जाके पसंद. कब जब वापस आ गई आप नहीं नहीं, या लंदन बीच में. में I आ गई? re-met him in London. ओह ओके, तो आपने कहा अच्छा ये तो चेंज हो गया इंसान. हाँ, चेंज हो गया था बहुत. हम्म. Spiritual हो गया था, और he had seen some rough times, and he was. Okay, It's only rough times that take you to the light in your heart. you know? that's true. That's so true. That's why जब हम miserable होते हैं, we say hi, we are so unlucky. We are not. We are just being purified because दर्द से इंसान जरा धीमा होता है. और इतना अपने आप को समझता नहीं है कुछ. Whereas जब दुनिया आपको सब कुछ दे रही होती है तो आप समझते हैं मैं तो बहुत कुछ हूँ. Then you start trying to play God. अल्लाह को बिल्कुल ये पसंद नहीं है. He likes us really सर झुका हुआ आजिज़. We will come back to this conversation also, Sure. inshallah. Then going back to the love story, so when did he propose? कैसे propose किया? कोई exciting story है वहाँ पे? हाँ, sort of, I guess. तो सुनाइए ना फिर. हाँ, he sent अच्छा, me. आप अपने स्टाइल में भी सुना सकते हैं, उसको फनी बना के. If you want. नहीं, I'm he giving sent- you full platform to do whatever. उस जमाने में लंदन में होता था गीतमाला. Okay. तो उस पे he sent me a request. And he just told me कि listen to it. He was in another city. He said listen to it. So I listened to it. और उसमें वो गाना था specifically. Request भेजी थी मेरे लिए from him to me. तुम अगर साथ देने का वादा करो. जबरदस्त. वो उसका so romantic. And कितनी मुझे लगता है एफर्ट होती होगी उस वक्त गीतमाला पे गाना करना, नहीं या आसान नहीं था? गाना तो वो चलता था. It was a I know, program, but वो to- requests आती That's what I'm थी. saying, to get your request chosen and everything, या आपकी request choose हो सके, risk और सब कुछ. It's not a big deal. You just call them and say. हमें तो बहुत romantic story अच्छा, लग रही है. thank I you. find it very very Well, it's cute and- 40 years now. But माशाल्लाह से. Yes. तो फिर आपने फोन करके उसी वक्त हाँ बोल दी, या आपने कहा भी थोड़ा टाइम लेती हूँ गाना सुनने के बाद? नहीं, मुझे पता था कि ये डेस्टिनी में लिखा है तो हाँ Yeah. बोल दी.
Okay, and parents were okay with everything. Yeah, parents they knew headstrong बच्ची है वही करेगी that she wants. Okay. फिर आप लोग लंदन शिफ्ट हो गए? नहीं, हम लंदन में थे, मतलब लंदन से पाकिस्तान आ गए। तो ओ यू मूव बैक टू हाँ, टू पाकिस्तान और शादी Okay. पाकिस्तान में की। अच्छा, उस वक्त आप काम कर रही थी, क्या कर रही थी? आपका सैलून था, क्या था उस मैं वक्त? टीवी में काम कर रही थी इन वो इंग्लैंड। छोड़ दिया आपने फिर? छोड़ दिया, ये से छोड़ो, ये क्या है, लेट्स गो बैक होम। होम आ गई। हाँ। और फिर उसके बाद बच्चे और बस फिर बच्चे और So you never went back to even between that time कुछ नहीं कर रही थी आप completely at home? I was completely at home having children. Okay. और फिर उसके बाद आपका रिटर्न किससे हुआ? केक से? नहीं, रिटर्न नहीं, केक में ऑलरेडी मैं लंदन में थी। Yeah. माय हस्बैंड वाज रनिंग अ डाइविंग रिजॉर्ट इन मस्कत। Okay. तो हम पाकिस्तान से तो निकल गए, मैं लंदन चली गई ठीक है। एंड आई यूज्ड टू गो बैक एंड फॉर्थ बिटवीन मस्कत एंड लंदन। और लंदन में फिर मेरा काम लंदन में भी चलता है ऐसे, आई डू अ लॉट ऑफ वॉइस ओवर्स एंड इस तरह की चीज़ें हैं लंदन में। सो वेंट बैक एंड the children also went to school there, everything. और फिर हम really more or less shift हो गए। फिर एक मेरा जो बेटा था वो वापस आ गया, मेरी बेटी वहीं रही। Okay. लेकिन आप टीवी पे कैसे वापस आई? मैं ये जानना चाह रही थी। वो तो सीमा ताहिर ने किया। अच्छा। सीमा came to me and said बस बहुत हो गया, हाँ। फैट काउ बनना, अब निकलो। हाँ। and बच्चे बड़े हो गए। हाँ, बच्चे बड़े हो गए, it's time for you to do something. Okay. And she just made me an offer I couldn't refuse, and she believed in me so much. So that's when बार बार बेओ came out. Okay. Okay. और बार बार बेओ में इतना कुछ मैंने डाला कि 4 शोज थी एक शो में। Okay. उसमें मुस्तकीम धोबी भी आ गए, उसमें बग्गू गोशा खाला भी आ गई, उसमें फरखंदा बीबी भी आ गई, और बस फिर वहां से फिर आपका रिटर्न हो गया। वहां से फिर then there was no looking back. Yeah. But उसके बाद मेरी स्टैंड अप कॉमेडी का ईरा शुरू हुआ। Okay. And that was because of Nilofer Said. She's works for TCF, Citizens Foundation. जी. And she also, I've known her for a long time. She's one of the founders of TCF, right? If I'm right. हाँ, तो इसने कहा कि बेओ we have a tea party, ladies tea party. Can you come and do your बकवास? और ये कब की बात है? कितने साल पहले? बहुत साल पहले। I did 17 years of stand-up comedy. Wow, माशाल्लाह. Okay. ठीक है. So I went and I started doing my nonsense. हाँ. Obviously सब हंसे because कौन नहीं हंसना चाहता. Yeah. Then she rang me a few days later and she said चलना है अमेरिका के टूर पे। मैं कहा चलो, I love a challenge. Yeah. तो it was a TCF tour और 3-4 shows थी उसमें। और मुझे तो मजा आ गया। I'm not shy. Yeah. And I'm not self-conscious. Comedians अगर self-conscious हो जाएं तो खत्म हो गई बात। आप वेन नहीं हो सकते। You can't be worried कि मैं look कैसे am I looking pretty? हालांकि you don't want to be a sight for sore eyes. You want to look good as you can. But आपको मुंह बनाने होते हैं, आपको शक्लें बनानी होती हैं। How can you be a pretty girl? You know, you have to be someone who makes people feel happy. True. तो इसमें आपका अपनी वैनिटी काफी लो होती है, लो क्वोशेंट होता है उसमें। तो फिर आपने वो पूरा टूर किया? मैंने टूर किया and it was a stupendous success. ठीक है। उसके बाद तो फिर दिल approached me and then शौकत खानम approached me and Flame approached me and जितने थे, then I did a few corporate shows, but I didn't like it. They paid me 4 times the amount, but you know, noisy crowd, बार खुला हुआ, और स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी चीज है कि आप उसके नुआंस ना सुने, आपकी पंचलाइन मिस हो जाए तो यू आर जस्ट अ बफून स्टैंडिंग ऑन द स्टेज लाइक अ टट्टू, यू नो। फिर मजा नहीं आता। तो आई लेफ्ट द कॉर्पोरेट शोज एंड आई ओनली डिड फंडरेजर्स व्हिच वर मेनली इन यूएसए, ठीक है, बिकॉज सारे जो डोनर्स हैं वो यूएसए में हैं। सो ये सारी जो आई टुक देश टू परदेश, और सारे वहाँ पर 40 साल से बस रहे हैं, उनके बच्चे अंग्रेज हो गए या अमेरिकन मोस्टली। इंग्लैंड में इतनी डोनरशिप नहीं है, ज्यादा डोनर्स अमेरिका में। सो फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट एंड मिडल आई हैव डन इट ऑल। तो अब तो आप सिर्फ ड्रामे कर रही हैं, सो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं स्टार्ट करेंगी कुछ स्टैंड अप कॉमेडी का? पाकिस्तान भी मैंने किया है, लाइक अ प्रॉपर शो नाउ, बिकॉज अब तो ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें, अब बहुत ही इसमें डिमांड है, लोग सुनना चाहते हैं। यू सी बीच में ये हुआ कि माय हस्बैंड गॉट इल, फिर मेरा पैर टूट गया,
एंकल 4 जगह से टूट गई, तो 4 महीने our house was Oh just full of God. wheelchairs and walkers and sticks, and Hmm. I just had a nice talk with Lamia, and I said, Lamia, not ready to get off, sit in a wheelchair yet. तो मैंने manifest कर दिया कि ठीक हो जाए, and of course then I started traveling and working again. Okay. So बीच में वो थोड़ा सा गैप आ टाइम गया था. आया. हाँ. तो फिर अभी आप सोच रही हैं, मैं कन्विंस कर रही हूँ आपको थोड़ा बहुत कि आप यहाँ कुछ स्टार्ट करें. नहीं मैं करूँगी. I'm getting back to life. एक होता है ना कि जिंदगी में ज़वाल आता है, and अगर आप उसको फाइट करके ज़बरदस्ती वही करना चाहें जो आप पहले कर रहे थे, you'll fall on your face. तो मेरे में acceptance है of what it is. So it was not time for me. सही बात है. And because जब भी मैं बाहर जाती हूँ, people expect कि बेओ आई है तो there's going to be, and when you're feeling sad inside or something, there's a limit to how much you can extend yourself to. It doesn't seem real anymore because I'm naturally, I want to be a happy person and I want to give happiness. As a female stand-up comedian, and I understand कि आपने ज़्यादातर fundraisers के साथ किया है और वो जो crowd है वो बड़ा थोड़ा educated और different type का. फिर भी at any point in time आपको लगता था कि थोड़ा judge होता है या difficult होता है being a female stand-up comedian because there are topics जो taboo होते हैं या कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते. इन कॉमेडी में मैंने हमेशा ये सुना है कि उसमें कोई लिमिट या बाउंड्री नहीं होती, कभी कभी आपको खुल के खेलना होता है. हाउ डू यू फील अबाउट इट? You see, the thing is that I've got a very chaste family comedy. Okay. And yes, I do stereotypes, but basically it's about the different kind of people that live in Pakistan and to take them to the people who are abroad who are missing their days. तो उसमें पंजाबी भी शामिल हैं, उर्दू स्पीकिंग भी शामिल है या उर्दू स्पीक एज दे से, एंड हैदराबाद दक्कन की भी एक्सेंट्स हैं और जोक्स हैं, पठान भी हैं, सिंधी भी हैं, सो बलोची भी हैं. सो आई वुड get the funny part of these parts and get a character going and ongoing character. मैंने जो बार बार बेओ में थे उनको काफ़ी reuse किया. ठीक है. फरखंदा was everybody's favorite. Hello, how are you words. आपका अपना फेवरेट कौन सा था उन सब में से? I think मेरा फेवरेट फरखंदा ही था. और फरखंदा इंस्पिरेशन किधर से थी? From people who came to my salon. राना आज मैंने ये फुल फाउंडेशन एंड द हेयर स्टाइल्स चाहिए ना, तो उससे वैसे आपके सैलून ने आपको बहुत आइडियाज दिए होंगे ना? हर जगह आइडियाज हैं राबिया, हर जगह. मैं हर एक से बात करती हूँ. माय सिस्टर सेज टॉकिंग टू एवरीबॉडी. शी इज टैक्सी वाला, वो बैग लेडी, अ ड्रंकन पर्सन, एवरीबॉडी टेल्स यू अ स्टोरी ऑफ देयर लाइफ. ट्रू. इफ यू लिव विद इन योरसेल्फ, आई मी माय सेल्फ, तो आपको सिर्फ अपना ही पता होता. आप थोड़ा निकल के देखें तो बहुत कुछ है. ये बात तो सही है. आपकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी क्या है? भाई ज़िंदगी की फ़िलॉसफी came to me in 1993 when my best friend died. She was shot dead and she came in my dream and said यहाँ की तैयारी करो. Okay. And the dream was very real and I believe in dreams because कुरान शरीफ में लिखा है कि we will give you signs, follow them. तो मैंने कहा प्रेपरेशन क्या है भाई? पता चला कि प्रेपरेशन तो सारी ज़िंदगी प्रेपरेशन है टू रीगेन पैराडाइज जो लूज हो चुका है हमारा. फिर मैंने जब खोज की तो पता चला कि हर जगह लिखा था सजदे में जाओ, सजदे में जाओ. तो आई रियलाइज कि सबमिशन के लिए आपको वो सिंबॉलिक सजदा ज़रूर करना है, आपको रिमाइंडर. वो चीज़ शुरू हो गई. तो एज इट वेंट अलोंग, इट स्टार्टेड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. एंड टुडे माय फिलॉसफी इज़ दैट इन दिस तैयारी व्हेन यू रियलाइज दैट इज़ फाइनाइट, ये ज़िंदगी हमेशा नहीं चलेगी, तो आपको एहसास होता है कि इतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है उसको पहले ढूंढना है एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट. योर प्रॉब्लम इज़ नॉट अगला क्या कर रहा है, आप देख के सीखें, उससे शनाख्त करें, बट इट्स नॉट योर बिजनेस टू सेट देम ऑन द राइट पाथ. एक दफ़ा बात कर लें, अगर कोई पूछे बता दें. सो माई फिलॉसफी इज़ दैट everything is mainly for the accountability to come, because I believe in the infinite, I believe in the unseen, I believe in accountability. Okay. So my actions today as a result have to be very measured. I have to think many times before I say or do. जो पहले ऐसे नहीं था, मैं तो बेधड़क बोलती थी, करती थी, and I'm sure I stepped on a lot of tails. But तो मेरी जो recklessness थी उसको curb किया, जो impatience थी उसको सब्र में तब्दील किया.
अपने जो नफ्स थे, पहले आप अगर अल्लाह से पूछें कि where am I going wrong, only then if you sincerely ask will he let you know. अच्छा, आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप अल्लाह से Yes. गाइडेंस मांगे मैं क्या गलत कर रहा हूँ तो अल्लाह खुद ब खुद आपको नहीं नहीं, तो फिर आपको जब दिखाते हैं हाँ, वो अपने एक्सपीरियंस से नजर of आते हैं ना. course, Allah is not yeah. going to come down नहीं, and नहीं, tell you, हाँ. but in your thoughts you get to know it, you notice things, but then you know what to work on. Because आपका अगर ईगो इतना बड़ा मेम्ब्रेन है between you and enlightenment, Yeah. अगर वो कहता है सबको ब्लेम करूंगी मगर मैं सही हूँ, Yeah. तो फिर तो आपको कोई लर्निंग नहीं आएगी, कोई एनलाइटमेंट नहीं आएगी. जब आपके ऐब नजर आएंगे तो आप नंबर 1 थोड़ी सी हम्बल होंगे, अपने आप की बुराई देखेंगे तो अगले के पीछे नहीं इतना पड़ेंगे. सही बात है. एंड देन व्हेन यू फिक्स इट यू असेंट. तो यूजुअली ना लोगों की ज़िंदगी में कोई एक इवेंट हुआ होता है, कोई चैलेंज आता है, कोई ट्रेजेडी होती है बहुत बड़ी, कोई लॉस होता है जिसकी वजह से उनमें ना एक स्पिरिचुअल चेंज आता है, मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. लेकिन आप वेरी ऑफन. बट आपने तो बस एक वो ख्वाब देखा. नहीं, इट वाज द डेथ ऑफ माय बेस्ट ओके, फ्रेंड. डेथ उसने भी आपको झंझोड़ा. You see, it was strange that she had gone her way and I had gone mine. We were neighbors, we were in the same class, same school, same everything. बहुत शेयर किया. Okay. Gemini and Aquarius वाला रिश्ता था हमारा, बहुत communication थी. ठीक है. Then I got married, moved away. She did her own thing. She never married, and she worked for PIA and she was an instructor. So she came to Islamabad when we were there for 3 weeks, and she stayed with me. Okay. तो हमने reconnect किया. अच्छा. एट अ बिग लेवल. मेरे बच्चों के साथ उसको प्यार हो गया और हमारी बहुत गप्पें लगी और वही चिप्स खाए और कॉफ़ियाँ पी और बातें की और रोए और हंसे जैसे पहले करते थे. तो देन शी सेड के दैट वाज शी लेफ्ट ऑन अ फ्राइडे. शी सेड कि मैं ईद के लिए वापस आऊंगी. फॉलोइंग फ्राइडे वी गॉट द न्यूज़ दैट शी इज बीन शॉट डेड. तो इसको इम्पैक्ट करना था मुझे दैट कि वो 3 हफ्ते आई मेरे पास रही. क्योंकि अगर ठीक है मैं गम तो करती मगर इतना रियल ना होता कि वो 3 हफ्ते मेरे पास रह के गई. उसने झंझोड़ दिया आपको. Yes, that was the that was the starting point. That was the starting point. Okay. So when we went to Karachi, all of us friends, we buried her. I mean, she still had that red nail polish and the streaks in her hair, and here she was, and now she's just a body. So of course you can't, you do change. That's a very turning point moment. True. सही कह रही हैं आप. That was my start. और फिर वो ख्वाब में आई. इतना ट्रॉमा हुआ, मैं ढूंढने लगी कि ये कहाँ गई, क्या हुआ. Got me thinking out of the box, you know. बस अल्लाह के अपने तरीके होते हैं किसी भी इंसान को अपनी तरफ लेकर आने के लिए, ये एक रास्ता दिखाने के लिए. Yes. तो जिंदगी के चैलेंजेस जो होते हैं आपको लगता है आपने भी फेस किए होंगे. जब ये चीज़ हो गई उसके बाद तवक्कुल के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था, या तवक्कुल को मेंटेन करना आपको लगता है आसान होता है एक दफ़ा आप रास्ते पे चलना शुरू हो जाए? आसान नहीं. आप कोई स्टील मिल नहीं मांग रहे हैं. आप अल्लाह की कुर्बत मांग रहे हैं. आप अल्लाह का हिस्सा बनना चाह रहे हैं. आपको असेंड करना है. आप बहुत ऐबों से भरे हुए हैं. आपको बेऐब बनना है वहाँ जाने के लिए कि जब आपका सांस ख़त्म हो जाए और आप सामने आए तो आप शर्म से सर ना झुकाएं, सर उठा के मिलें उससे. सही बात है. और इसमें सिर्फ स्ट्रगल है और कोशिश है. ईजी इट नेवर इज, एंड यू नेवर नो एवरीथिंग. यू नेवर एवर एवर नो. जो कहना कि मैं बहुत एक होती थी, मैं भी ना हूँ रोना, मैं स्पिरिचुअल्स में हूँ. आप स्पिरिचुअल्स में नहीं जा सकते. ये रास्ता है जो यू होप कि तैयारी इतनी हो जाए कि जब आपका. बट आपको लगा आपने ऐसी मुझे सवाल आ रहे हैं क्यूरियस के जब आपने ये रास्ता स्टार्ट कर दिया तो आपको लगा चैलेंजेस ज़्यादा हो गए हैं? बिकॉज आजमाइशें आ रही थी फॉर यू टू शायद अपने आप को भी एक डीपर लेवल पे अपना तवक्कुल एक्सप्लोर करने या स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और टू रियली बी वो उस राह का मुसाफिर जो रास्ता ना छोड़े वो बनने के लिए. ऐसा हुआ? शुरू में तो इम्तिहान थोड़े आसान थे. ओके. हाँ, और बड़ी साइंस भी आते थे बिकॉज अल्लाह ताला नोज हिज बंदा, यू नो. बट जैसे जैसे नॉलेज आई तो इम्तिहान सख्त होते गए. और इसी तरह जजमेंट चलेगी. अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ही इज गिवन यू ही विल टेस्ट यू. कि नॉलेज लेके भी कुछ नहीं किया आपने. क्योंकि जो फॉर एग्जांपल जिसकी जहनी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको कुछ समझ, उनको थोड़ी हमारी तरह जज किया जाएगा. सही बात है. और जितना अल्लाह आपको नॉलेज देता है तो आपकी जजमेंट भी उतनी सख्त होगी. तो कभी ये जहन में नहीं आया कि मैंने इतना तो कुछ कर लिया, फिर मुझे क्यों और चैलेंजेस मिल रहे हैं? अल्लाह ना करे कि मैं ऐसा कभी सोचूं. दैट मीन्स कि मेरी असेंशन
खत्म हो गई। हाय, आप तो मुझे डरा रही हैं। नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बहुत होप दे रही हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बहुत चैलेंज ये फील करती हूँ, यू नो, लाइक आई फील टू कंटिन्यू अपने तवक्कल पे रखना ना, वो बड़ा एक वो बहुत नेचुरल है। एवरी हाँ। नाउ एंड अगेन आई ब्रेक डाउन। आज सुबह ही मेरी ब्रेक डाउन हुई है, बिकॉज आई वाज लीविंग माय हस्बैंड एंड माय सन, तो ये बस एंड स्पेशली माय हस्बैंड बिकॉज ही मिसेस मी। अभी उसका वीजा लैप्स हो गया था बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, तो ही कांट कम बैक विद मी येट। उसको छोड़ना मुझे इतना बुरा लगा दैट आज टप टप हुए हैं। That's why कुछ सोचन नजर आ रही हो शायद, बट होता है। एवरी नाउ एंड अगेन यू गेट ओवरवेल्म्ड। आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, नो नेवर, तौबा, मैं इतनी कोई पहुंची भी नहीं हूँ, मगर आपकी सोच ये रहनी चाहिए, देयर इज नो अदर वे। जब आपको पता हो ना कि वाई मी नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ गाजा। गाजा को देख के हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं बेटा? सही बात है। आई कांट थिंक what problem I could have could be bigger than that. जब आप अपने आसपास रिलेशनशिप्स देखती हैं, आपके अपने भी बच्चे हैं माशाल्लाह से, एंड बिकॉज ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस एंड योर ट्रैवल, इतना कुछ देखा होगा, आप इंडस्ट्री में भी काम करने से मुझे लगता है एक्सपीरियंस और इनरिच हो जाता है आपका। क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है कि वो पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं आजकल की मैरिजेस में, और क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है थोड़ी शायद चेंज हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, या नहीं होनी चाहिए आजकल की मैरिजेस में? वो असल में हुआ ये है कि देयर इज अ बॉडी ऑफ एन एनर्जी इन दिस वर्ल्ड दैट्स ट्राइंग टू टेक अवे यिन एंड यांग एंड मेक इट वन। तो हुआ ये कि स्टार्टेड इन द वेस्ट के वुमेन को वुमेन्स राइट्स जो दी, और वो जो सारे मेन की तरह बनना चाह रही थी। अट्रैक्शन यिन एंड यांग की होती है, ऑपोजिट्स की होती है, सेम की भी हो रही है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज के व्हेन द वुमेन बिकेम वेरी टफ, और वो जैसे जापानीज औरतें वो खिदमत करती हैं, और वो सब वो मैस्कुलिनिटी को फेमिनिटी के साथ, it's just an idea. So a lot of the women have become very strong now. ये बात तो है। And therefore वो जो patriarchal role था वो ज़रा नीचे आया है। And especially मैं जब अमेरिका जाती हूँ, मैं देखती हूँ especially at this age, जब आदमी रिटायर होने का टाइम हो रहा है, तो वो बिल्कुल धीमे हो जाते हैं। And the women have all their lives picked and dropped their children and faced all the problems, और अब वो बड़ी स्ट्रांग हो गई हैं। तो मैं देख रही हूँ कि एक डोमिनेशन का फ़र्क आया है, कि विमेन इतनी डोमिनेटेड नहीं है, विमेन आर बिकमिंग देयर ओन पीपल, एंड दैट्स द डिफरेंस आई सी। बट ये आप यंगर कपल्स की बात कर रही हैं या आप थोड़े मैच्योर कपल्स की बात कर रही हैं? मैच्योर कपल्स में फिर भी वो पुराना है, जैसे शायदा बाजी का कि रफ़ीक साहब वाज एवरीथिंग। तो यंगर कपल्स में आई थिंक ज़्यादा ऑनेस्टी है। As a result, there's a plus and minus to everything. Yeah, true. So वो ज़्यादा ऑनेस्टी से कोई चीज़ लिहाज में ढकी छुपी नहीं रहती, वो सब कुछ बाहर आ जाती है ना? तो जब लगता है सही है, या लिहाज अच्छा होता था पहले ज़माने में? मुझे तो लिहाज, मैं समझती हूँ बहुत सा केओस जो है वो अवॉइड हो सकता है अगर आप एक चुप 100 सुख करें। बट द मॉडर्न वेज के हर चीज़ कहनी है आपको, हर चीज़ एक्सप्रेस करनी है आपको, हालांकि सब्र में और पीछे रहने में थोड़ा सा अपने आप को वेट करके, माइंडफुल होके, यू कैन फॉरगिव अ लॉट बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। फिर एक दूसरे पे अगर आप क्रिटिक करें तो कहाँ तक आप एक दूसरे का ईगो तोड़ेंगे और सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ेंगे, तो फिर तो टूट जाएगी शादी। जो ज़रा सा लिहाज में रहे, अप्रिशिएट करे एक दूसरे को, फॉरगिव करे। माय मदर यूज्ड टू से कि ओवरलुक आप लोग नहीं कर सकते, ओवरलुक करें, जो ख़ास चीज़ें हैं उनको एड्रेस करें, हर आम चीज़ के पीछे ना पड़ जाएं। जैसे एक प्रोवर्ब है जो बड़ा कॉमन है, एवरीबडी नोज इट, एंड आई रियली बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम इन इट, कि गॉड गिव मी द करेज टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज, चेंज व्हाट आई कैन, एंड हैव द विजडम टू नो द डिफरेंस। तो हम जिद में खोद रहे होते हैं जहाँ पर पत्थर होते हैं। आप सॉफ्ट अर्थ में खोदें तो कुछ मिले, बट विजडम हो ना, विजडम साथ हो। पर मुझे लगता है कि जहाँ लड़कियों को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया, हमने उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का भी एक वो मोटो चलाया कि नहीं, और अभी भी है कि नहीं होना चाहिए, और उनको बोला कि हाँ इट्स ओके कि डोंट पुट अप विद द थिंग्स दैट जो आपकी सेल्फ को डिनाई करती हैं, तो वो सब तो हमने कर दिया, लेकिन मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हम खुद उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो सके, क्योंकि दोनों तरफ का रास्ता चलता है। ना ही हमने अपने शायद मर्द हजरात, वो बेटे हों, भाई हों, किसी, तो उनको उस तरीके से ट्रेन किया, तो मे बी वो कॉन्फ्लिक्ट फिर उस तरह आ रहा होता है। यू फील
कि ये भी सही है, ये और सही है इसीलिए बिकॉज फिर वो हाँ चुप रहना जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लड़कियों से, वो अब कहती हैं आपने मुझे पढ़ा दिया, समझा दिया, मैं चुप क्यों रहूं जो वो गलत कर रहा है मेरे साथ। बिल्कुल सही है। जो बाउंड्रीज हैं वो ब्लर हो जाती हैं बिटवीन व्हाट्स माय राइट, व्हाट्स वेयर आई शुड बी डूइंग लिहाज और यूजिंग माय विजडम। वो बहुत एक क्वेश्चन आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। सो देयर इज अ लॉट लगता ऑफ बिल्कुल सही लगता है chaos तुम्हें, and यही है, confusion. ऐसा ही है। देखो इस्लामिक व्यू ऑफ मैरिज वाज दिस दैट द मैन वाज द ब्रेड अर्नर, द प्रोटेक्टर एंड द प्रोवाइडर, एंड ही वाज टोल्ड कि आप नज़र झुका के चलो और आप अपनी औरत को उधर बिठाओ तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। सो चिल्ड्रन हु वॉच their father respect their mother naturally grow to respect whoever it is they meet, because कहने से नहीं बच्चा मानता, आप अब बाय एग्जाम्पल चलें तो बच्चा देखता है कि ओके माय पेरेंट्स आर लाइक दिस, हाउ रिस्पेक्टफुली एंड लविंगली दे टॉक, दे बिकम दैट पर्सन। बट उसके लिए एक बिकॉज हम लोग men are from Mars and Venus वाली बात है, we are different, we are not the same, and we have different needs, so हम एक बन नहीं सकते, we are different, we have to accept that. And women have children and they go through mixed trauma, blessing. Every time we say, oh, never going to have another child, but yet you do. And the pain that a woman experiences and the pain of the empathy of the child, ये सब थोड़ा डिस्टेंस पे है, बाप उसको देखना है। जब बाप अपना रोल ना करे, जब एक आदमी अपनी जो फिजिकल सुपीरियॉरिटी है या उसकी सोशल सुपीरियॉरिटी है, क्योंकि एक आदमी की रेपुटेशन खराब नहीं होगी इवन इन द वेस्ट, बट अ वुमन नो मैटर हाउ मच शी सेज शील बी strong, हाँ, she'll be talked about, she'll be blamed, all of that वो sadly आज तक exist करता है, still exists। और हम जितने भी educated हो जाएं, हम सब भी शायद judgment के एक process से गुजरते हैं, उसको थोड़ा time लगेगा हम सब के जहन में change होने के लिए। और society की safety के लिहाज से it's very seldom a man will be raped, but a woman will be. She may have to carry a child without a father, I mean it's his decision, दूसरी बीवी कर ले चला जाए, तो एक कुछ जो disadvantages stacked हैं, which I admit, I'm not here to say that women don't have biological disadvantage against the man also. It's by Allah's decree, it is the man's job to give that extra bit to the woman of his choice, to crown her as the queen, and to protect and provide for her, and she can work if she wants to. And if she respects her husband, she will not stray. A woman wants to keep her home and have children. This is very biological, but it starts with the men. Women wouldn't be so defensive and so angry if the men had done what they were intended to do. Okay. आपके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 2 बेटे और 1 बेटी। Yes. And Turkish बहू है आपकी, right? Turkish बहू है मेरी। Turkish बहू है, and then your दामाद is अंग्रेज, British, English, yes, British, British. and तो वो सब मिलते हैं, तो क्या उन्होंने कितना आपके कल्चर को अपना लिया है, आपका क्या एक्सपीरियंस होता है? बल्कि उससे पहले मैं पूछूंगी, हाउ ओपन वर यू कि आप उनको एक्सेप्ट करें, या you were okay for your children to marry outside Pakistani? I don't. I think people are all creations of God, and He said, "I'll make you in tribes." तो कोई गोरा है, कोई पीला है, कोई काला है. It's not that. It's the raw material inside. It's your soul. If your soul is pure and beautiful, and you share that with another person, and you decide which way you're going to worship Allah. You decide, like my son-in-law has converted to Islam. Okay, mashallah. His name was Julian. His name is now Azan. Oh, nice. And he, above all of us, says Allahu Akbar and Alhamdulillah and Subhanallah and all of that. And my daughter-in-law is Turkish, and I am very, very happy with both of them. I'm happy that my children found people that they were their soulmates, and I hope they stay happy. The world is a very nasty place at the moment, so मैं इसलिए भी इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी क्योंकि एक तो जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ये एक रियलिटी है जो सबको फेस करनी है। मुझे लगता है चाहे आपके बच्चे हों या चाहे आप खुद भी एक इंडिविजुअल हो, पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है आपको कोई पाकिस्तानी नहीं मिले, आपको कोई और मुस्लिम मिले जिससे आप शादी करना चाह रहे हो। तो वो मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होती है, उसके लिए हमें थोड़ा एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं और आई थिंक वो कल्चरल मिक्स भी बड़े मज़े का लगता है।
आप लोग भी well बड़े it widens कोई your interesting horizon. कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई जब नए वो लोग आए तो पाकिस्तानी किसी चीज को उन्होंने या कोई आप लोगों के कल्चरल या किसी प्रैक्टिस को समझ नहीं आया और या किया, कोई फनी चीज हुई कुछ जो आप शेयर कर सकें? You know, my son-in-law came to हाँ. stay here for 2 years. Okay, They took 2 a flat years? in 1.5 year. They Wow, stayed that's in a long. हाँ and Okay. पहली दफा ये आया तो मैंने ज़ारा को कह दिया, मैंने कहा you know I'm not going to sanitize the whole of Karachi for him. He'll have to accept it as it is. इस केक में ये इसका आमना की लाइन होती है कि her brother and बहू live sister-in-law live in America. She said I'm not going to sanitize. So I said that I'm not. But he came and he just absolutely fell in love with this place. Yeah. He said, Amma, there's so much Allah here. I said, या अल्लाह के अलावा कुछ है ये अल्लाह ही अल्लाह है जिस पे इसलिए अल्लाह का नाम लेते जाते हैं क्योंकि और कुछ है नहीं हमारे पास. अल्लाह अल्लाह देगा, अल्लाह दे. पिट रहे हैं, रुल रहे हैं गरीब, क्या करें, अमीर मोटे ठुस रहे हैं, क्या करें. बट आई फील कि ये जो बहुत सफ़र कर रहा है इस वक्त उसकी कंफर्ट ये है कि ये फाइनाइट है, ये दुनिया ख़त्म होगी, कुछ भी कर लें, ये सांस ख़त्म होगा, आप जाएंगे. ओनली प्रूफ इज़ and when you die you don't even have a name. It's the body. Yeah, true. The body. You don't have a name. जी body को यहाँ ले आए. सही कह रही हैं आप, मैंने नहीं Trust सोचा me, था. you lose your identity the second your breath goes. कोई ये थोड़ी कहता है कि XYZ को लेकर हाँ. कहते बहुत सही कह रहे हैं आप. हाँ. और कि गौसुस सकलैन कुद्दूस को यहाँ ले आइए, नहीं, बॉडी यहाँ ले आइए. तो सही बात कह रही हैं. So there you go. It's a very thought-provoking reality. Yeah. It is. So that's why it's comfortable for those suffering today कि ठीक है. That's why Allah is so big in the life of people who suffer. Yeah. आप गरीबों से के मुंह से ज़्यादा सुनेंगे अल्लाह की बातें. जो बहुत दुनिया के साथ comfortable हैं उनसे थोड़ा कम सुनेंगे. हालांकि वो भी I'm not saying they don't believe in God and they don't, but because they are so comfortable with दुनिया तो फिर याद नहीं रहता. वो दूसरी बात इतनी रियल नहीं होती. कहते हैं ना the Allah's light first shines into the broken heart. ये तो आप सही कह रही हैं. You feel that? I completely feel that. I think जिंदगी में जब कभी किसी का दिल टूटता है ना, that's the time जब अल्लाह से आप सबसे ज़्यादा strong connection बनाते हैं, क्योंकि वो फिर दिल जोड़ता है. और मैं तो एक्चुअली मैं कुछ लोगों को ये भी कहती हूँ कि छोटे छोटे साइन मिल रहे हैं ना तो बेटा सुधर जाओ, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर अल्लाह ने चूज़ कर लिया ना आपको कि उसने आपको अपने पास बुलाना है तो फिर वो तो आपने जाना ही जाना है. तो जो छोटे साइन है उसी पे सुधर जाओ. Exactly. बहुत बड़ा साइन हो, हाँ, फिर बिल्कुल, गिरो well फिर said. खड़े हो. बिल्कुल ऐसा ही है. If he has chosen you to be the one of those people जिनसे अल्लाह ताला ने बात करनी है, जो आप जिनको, और ये शायद हम लोगों को एज ह्यूमंस ये चीज़ समझ नहीं आती, बट जैसे आप कह रही हैं कि ये दुनिया ही बहुत टेम्पररी है और ये कि हम सोचते हैं दुख है, लेकिन अब आपसे बात करते हुए मुझे ख्याल है कि यार आप कितने आपकी कितनी वैल्यू है कि अल्लाह ने आपको चूज़ किया है कि यू आर गोना बी माई सर्वेंट, जो मुझसे बात करे, मेरे पाथ पे चलना है. तो अब ऐसे पकड़ के खींच के अल्लाह अपनी तरफ लेकर आता है एंड यू हैव नो चॉइस बट यू हैव टू वॉक ऑन दैट. You have no choice. You have no choice. Actually, you realize. Yeah. एक मेरी फ्रेंड है नाजो, she's passed away. She used to say how free we feel, how fettered fast we are. कि हम free feel करते हैं मगर हम actually fetters में हैं. Yeah. There's invisible will around us कि हमारी will है ही नहीं, हम समझते हैं हमारी will है, नहीं. मगर होगा जो अल्लाह चाहेगा. होगा जो अल्लाह चाहेगा. वो कहते हैं ना कि आप एक आपकी ख्वाहिश है, एक मेरी ख्वाहिश है. अगर अपनी ख्वाहिश की जिद करेगा तो मैं थका दूंगा. हाँ. अगर थक के तू मेरी ख्वाहिश करेगा तो मैं अपनी ख्वाहिश तेरी ख्वाहिश बना दूंगा. मगर होगा वही जो अल्लाह की ख्वाहिश. हाँ, ये जब आ जाए ना आइडिया, तो एक तो आपकी जो ईगो होता है, जो एरोगेंस होती है, जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, वो जरा नीचे आती है. अच्छा, स्ट्रेंजली ना आई फील लाइक सेइंग दिस टू यू दैट वी थिंक कि जब हमारी कोई बुराई नुमाया हो जाए और हमारी बेइज्जती हो जाए कि इट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन. एक्चुअली स्पिरिचुअल वे से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. पूछो क्यों? जब आप दुनिया के सामने यू नो लॉन्गर स्मेल ऑफ रोजेस, कुछ पता चल गया आपके बारे में दुनिया को जिस पे आप इतने अच्छे लग नहीं रहे, नेगेटिव है, तो आपके पास है कौन? आपके पास सिर्फ अल्लाह है और आपका सर झुका हुआ है और आप तौबा में हैं, रिपेंटेंस में हैं, और अल्लाह हमें बहुत चाहता है रिपेंटेंस में रहे, क्योंकि उस वक्त हमारा ईगो की मौत हुई भी होती. सही बात है.
एंड जिस दुनिया को हम फ्रंट दे रहे होते हैं और या एक्टिंग कर रहे होते हैं या अपना वो दिखा रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, हमारे कल्चर में तो बहुत ज़्यादा है लोग क्या कहेंगे, तो उस वक्त हम ये नहीं सोच रहे होते कि अल्लाह क्या देख रहे हैं, लोगों का क्या सोचना, वो तो हमारी तरह है, कीड़ों की तरह हम भाग रहे हैं इधर। जो अल्लाह आपकी सोल देखे, आपकी जितनी प्यूरिफिकेशन हो, अगर उसमें दर्द इन्वॉल्व है, सो बी इट, ये दर्द तो गुजर जाएगा, हर चीज गुजर जाती, गुजर जाएगी। टुडे विल बी यस्टरडे टुमारो। बस अल्लाह करे हम सब इस फिलॉसफी पे अच्छे से अमल कर सकें, इसको जी सकें। अब मैं तो अब इतनी बुढ़ी हुई हूँ तो मुझे अब आया है ना, यू कैन स्टार्ट नाउ बिकॉज इट मेक्स लाइफ बेरेबल। स्ट्रगल इज कंटिन्यूअस। स्ट्रगल तो मेरी अभी भी है। मैंने आज सुबह आपके से जो मैंने सवाल करने ना उसमें करते हुए लिखा, तवक्कुल इज इक्वल टू सर्वाइवल इज इक्वल टू सक्सेस, कि वो तवक्कुल से आप प्रोफाउंड, आपको सरवाइव करना पड़ता है, Profound. you are just surviving at the beginning, you are then it so turns right. into your success because it gives you that feeling of zen eventually, you know, but it's a practice and तुम्हारे में खूब स्पिरिचुअल पोटेंशियल है राबिया। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे अब ख़वातीन जो हैं, लड़कियां जो, उनकी माइंडसेट चेंज हो गया है, लड़कों का भी माइंडसेट बड़ा चेंज हो गया है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं, लड़कों को हम कहते हैं आप रो सकते हैं, यू नो, कोई मसला नहीं है। तो क्या अब जो लोग आपकी स्टेज पे हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं एंड यू नो उनके नवासे नवासियाँ हैं एवरीथिंग, आप लोगों की सोच में क्या चेंज आया है? पहले ये होता था कि इट वाज एक्सपेक्टेड कि हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे, बहुत दफ़ा लोग कहते थे नहीं बच्चा करो कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा एंड एवरीथिंग। आर यू गाइज ऑल्सो स्टिल एक्सपेक्टिंग कि आपके बच्चे आप लोगों का ख्याल रखेंगे, या आप लोगों की सोच में भी चेंज आ गई कि नहीं? यू नो हमारा बच्चा रख रहा है हमारा ख्याल, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कराची वाला ज़ियाद, उसने ऐसे बाप की तीमारदारी की है कि मैं कहती हूँ नथिंग वाज टू मच टू मेक ही इज मेड माय हस्बैंड कम बैक टू लाइफ। कोई चीज़ नहीं इसने छोड़ी, कोई दवा नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ी, तो ऐसा बेटा तो ऑलरेडी है। और बाकी मेरे जो दो हैं वो भी बहुत केयरिंग हैं, बट वो दे आर नॉट द वन एट होम, बट आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी सी होती है, क्योंकि आपका है कौन, वही है। और जब आप मोहताज हो जाएं या कमज़ोर हो जाएं, जो हम हो जाएंगे और जो हो रहे हैं, तो बट मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ कही थी, शी सेड व्हेन आई गेट फॉर एनी रीज़न अनएबल टू गेट अप एंड डू माय ओन थिंग, आई वांट हायर्ड हेल्प, आई डोंट वांट टू हैव यू और माय ग्रैंडचिल्ड्रन रनिंग अराउंड मी। मैंने कहा माँ क्यों? शी सेड नहीं, एक तकल्लुफ़ होती है। She was a very wise woman. She said hired help, it's their work and you can tell them. अपनों के सामने आप कहते नहीं I'm fine, कि उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि आपकी एम्पैथी आपकी औलाद के साथ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। I never thought about that, but you are right. And there is wisdom also in that. कि थकेगा भी नहीं ना, आपकी औलाद और आपके वो थकेंगे भी नहीं, आप उनके लिए एक न्यूसेंस नहीं बनेंगे, फिर एक रिश्ता भी मेंटेन रहेगा। न्यूसेंस अल्लाह हमें ना बनाए। जैसे अब मुझे समझ आता है बड़े बूढ़े क्यों कहते हैं अल्लाह हमें चलता फिरता उठाए, उस जमाने में समझ नहीं आती थी ये क्या चलता फिरता। When I see people around me जो हमारी फैमिली में बड़े हैं, जब मैं उनको देखती हूँ तो फिर अब मुझे एहसास होता है। मुझे बताएं थोड़ा सा कराची के बारे में, जब आप लोग कॉलेज जाते थे कराची कैसा होता था? What were your activities? सेफ, कराची सेफ होता था। लेकिन एक्टिविटीज क्या होती थी? यंग लड़के लड़कियां क्या करते थे? फिल्में होती थी, थिएटर होता था, फिल्में देखने जाते थे, दैट वाज अ बिग ट्रीट। हमारा कहाँ जाते थे? कपरी या कहाँ? नहीं, कपरी भी था और बैम्बिनो था और रेक्स सिनेमा था और पैलेस सिनेमा था। पैलेस और रेक्स कहाँ होते थे? रेक्स वाज नियर ज़ैनब मार्केट एंड एंड पैलेस वाज विद मेट्रोपोलिस। पैलेस में सारी आती थी एल्विस प्रेस्ली की मूवीज और रिकी नेल्सन और ये सब। तो क्या मतलब सिनेमा भी वो डिफरेंट टाइप के होते थे कि इन सिनेमास में ज्यादा हॉलीवुड की आएंगी, इनमें लोकल होंगी, ऐसा भी होता था? हाँ ऐसे ही होता था। पैलेस में कुछ ज्यादा वो आती थी यंग वाली, तो उस वक्त हम जाते से, इट वाज अ बिग थिंग, और वहां पर कोक और पैटी खाते थे। नाइस। और फैमिली के साथ जाते थे, दोस्तों के साथ जाना अलाउड होता था? दोस्तों के साथ जब अलाउ हुआ तो इट वाज वंडरफुल। फैमिली के साथ नहीं, माय पेरेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द मूवीज, दे वर वेरी बोथ वर्किंग पीपल। ओके, तो द टाइम ही नहीं मिलता होगा। हाँ, बोथ वर वर्किंग पीपल। ओके, एंड हॉबीज क्या होती थी और एक्टिविटीज क्या होती थी कराची में उस वक्त लोगों के करने की? आई थिंक उस वक्त we didn't have access to too much, to be honest. It was a simpler life. There was no
mobile phone. Yeah, There was no true. internet, no social media. Mm. So we played netball. हमारी कुछ sports. So I was not that sporty, but I played center in netball. And you met with your friends. Okay. And you did plays. Plays हम करते थे, school plays rehearse करते थे. ठीक है. और मस्तियाँ करते थे हर किस्म की. Okay. We grew up just laughing, कुछ एहसास नहीं था किसी चीज. आप लोग गली में जाके खेलते थे उस वक्त या अलाउड नहीं होता था? हम तो खेलते थे. जब where I grew up तो पूरा मोहल्ला था वहाँ पर. क्या गेम्स खेलते थे? खो खेलते थे. खो वही ना, वो जो लाइन में बैठते हैं और खो करते हैं. हाँ, खो करते हैं, वो खेलते थे. हम लोग उसे खो कहते हैं. हाँ, अच्छा, खो कहते हैं. हाँ, खो या शायद खो ही होता होगा. आई थिंक मुझे खो याद पड़ा, बट वो पुश करते हैं ना, खो भागो अब जाके पकड़ो दूसरे को. And we had a little club called Young Folks Club. Okay. जो my sister Shabnam, she is Javed Jabbar's wife. Okay. And Mehreen's mom. You know Mehreen, you've interviewed her. जी, आप उनकी खाला है मुझे. हाँ, मैं खाला हूँ. She's only directed me in one serial, एक झूठी love story. Yeah. And that's my most favorite. That was really good, mashallah. If there's anyone Urdu speaking, they should watch that. It's such a fun program. उसमें हमने तीन हट्टी में शूट किया था और बड़ा प्यारा घर लिया था सहन और उसके साथ मोहम्मद अहमद साहब बेचारे फिर मेरे साथ थे. बेचारे क्यों आपके साथ? Because has to suffer me second time. तो वो तो अच्छा, उनकी भी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी अच्छी है. हाँ, he is hilarious. आप दोनों तो बहुत मजे की बातें करते होंगे. हमने इतना, आप लोग का टेनिस मैच चल रहा होगा? नहीं, हमने इतना इनोवेट किया है. वो एक में तो वो कहता है कि ना तुम्हारे स्क्रिप्ट को मिमी ने एक्चुअली हमें अलाउ कर दिया. ओके. एंड उमेरा से भी पूछा. उमेरा सेड एज लॉन्ग एज इट डजंट इंटरफेयर विद द स्टोरी वगैरह. तो उसमें के जहरीला मादा हो रहा है आप में जो मेरे ऊपर छिड़क. He and I were inventing a lot of stories. तो इसमें मैंने ये पर्सोना था घसीटन का. Okay. क्या होके रह गया? My mother-in-law never said क्या हो गया. She would always say क्या होके रह गया. इसका मतलब what the hell. I never thought like that. क्या होके रह गया? मतलब what the hell happened here. वो मैंने यूज किया और सारी मेरी उर्दू की. अरे मजाक बना दिया नुसरत जहां का. आप कितने आराम से, कितनी आसानी से आपने फौरन करना शुरू कर दिया ये एक्सेंट. That's what I do. This is so good. और कौन सा एक्सेंट करके दिखा सकती हैं आप हमें? भाई मैं तो फ्रेंच भी करती हूँ, अमेरिकन भी, इंग्लिश भी, वो सारे भी करती हूँ. So कोई कैरेक्टर है जो बड़ा आपको फैसिनेट किया या थोड़ा मुश्किल हुआ उसको कॉपी करने या उसको मिमिक करने में आपको? नहीं, मुश्किल नहीं हुआ. जो मुश्किल होता है मैं करती नहीं है. ओके. बट मैंने एक बार बेओ में शो किया था. डिड यू रिमेंबर माइंड योर लैंग्वेज? यस यस आई. तो मैंने एक उसका किया था कि देयर इज अ फ्रेंच लेडी टीचिंग फ्रेंच टू अ पठान एंड अ गुज्जू भाई एंड अ पंजाबी. ओके. तो वो भट्टी साहब होते हैं पंजाब से. सो शी सेज mes étudiants, monsieur Bati, would you like to conjugate le verbe écouter? J'écoute, tu as écouté, vous avez écouté. इसका मतलब will you listen? ऐ कुत्ते, ओ कुत्ते, ऐ भी कुत्ते, ओ भी कुत्ते, सारे कुत्ते. मैंने भी यही सोचा था. J'ai écouté, tu as écouté, il a écouté, nous avons écouté. And he said, ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ. तो आप लिखती थी ये सारा बैठ के? हाँ, सब मैं लिखती थी. सब लिखती थी. और रमजान में किया, बार बेओ जब किया, रात को लिखती थी और सहरी पे लिखती थी और दूसरे दिन हम परफॉर्म कर रहे होते थे. बट उस मैडनेस में बड़ी चीजें निकलती गई. तो आपके बच्चे क्या कहते हैं जब आपको देखते हो? हाय मेरे बच्चे बेचारे, मैं क्या कहूँ. क्यों बेचारे क्यों? नहीं देखो, एक जो कॉमेडियन माँ होती है ना, वो थोड़ी चाइल्ड सोल होती है. मैच्योर नहीं इतनी होती हो. अब मैं जाके इस बुढ़ापे में मैच्योर हुई हूँ. तो दे ऑल वांट, आई सपोज चिल्ड्रन ऑल वांट, दे वांटेड माय मदर. ओके. शी वाज द फिगर जो एलिगेंट, डिग्निफाइड. नीनो तो बेओ वाज नॉट नीनो. बट ऑफ कोर्स बहुत प्यार है, बहुत प्यार है. ऑफ कोर्स. अथॉरिटेरियन मैं नहीं हूँ. सो यू हैव मोर लाइक अ फ्रेंड्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद योर किड्स. हाँ, और फ्रेंड्स में कुटियां भी होती है. वो लग रहा है मुझे ज्यादा हो रही है. कुटियां. तो आपके हस्बैंड बीच में आके इंटरफेयर करते थे? नहीं नहीं, उन्होंने कहा खुद डील कर. ही कीप्स टू, ही इज अ लियो.
he keeps to And himself. what's his reaction to seeing you on TV, शाहिदा बाजी and all that? उससे पहले केक भी, वो क्या कहते हैं? He is वो very उनका- appreciative. वो आपके फैन है बड़े? नहीं फैन तो नहीं है, फैन नहीं है बिल्कुल? हाँ नहीं फैन इन अ वे है, he supports me. Okay. और जब चीज सक्सेस हो जाती है तो सब वाह वाह करते हैं. अगर कोई चीज आपका नहीं है, you know, success is everybody's True. सही बात है. friendship. Yeah. तो ज्यादातर जो मैंने किए हैं ना the directors I've used have been offbeat, जैसे आसिम अब्बासी हो या सबिया सुमार कि मैंने गुड मॉर्निंग कराची किया, या मीनू गौर कातिल हसीनाओं के नाम, और सीमा के साथ किया. तो ये पहली दफ़ा मैंने हम टीवी के लिए 2 सीरियल्स किए हैं जो सीरियस रोल्स थे. तो अली हसन इज माय पेट. वो ही सेज ये जो रोल था शाहिदा बाजी का, ही सेड इट्स लॉट लाइक माय मदर. हिज मदर. तो वो जो मैं कहती हूँ ना. तो कैसा आया रोल आपके पास शाहिदा बाजी का? हम तक जमा तकसीम के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी. भाई शाहिदा बाजी का जो मुझे बताया गया जब हमारी कॉल कैसे आई? कॉल आई आपको? क्या हुआ? अली हसन ने नहीं, आई हैड जस्ट डन मीम से मोहब्बत विद अली. अच्छा, तो उसी वक्त बातचीत हो रही थी. अली ने कहा आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप ये भी कर रही हैं. मैंने कहा मैं कर रही हूँ बिकॉज सखावत ये सब सारा सेम था. इट वाज वेरी यू बिकम अ फैमिली इन द एंड, यू नो. तो ही सेड कि शी इज अ वेरी सिंपल uneducated woman and besotted with her husband. The sun shines out of his eyes. तो सिंपल है, कान की कच्ची है शुरू में तो, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग हर वे. बहुएं उसके नीचे हैं, कंट्रोल है उन दोनों का ऑन द होल हाउस. तो शी इज फाइन. फिर जब ये कैटलिस्ट आता है ना, ये कैस और लैला की शादी, तो ये हर चीज को उल्टा देता है. तो जो सिमर कर रही होती है नीचे फीलिंग्स वो निकलने लगती हैं. तो ये भाभी जो बहुएं हैं वो भी थोड़ी सड़ जाती हैं कि इसको ये काम की इजाजत भी है, ये सेपरेट हाउस में भी रह रही है. तो फिर वो मेरे कान भरना शुरू होते हैं. एंड मैं कच्चे कान की हूँ, फिर मैं खुरांट बन जाती हूँ. हाँ वाकई मुझे बगैर पूछे मुझे चली गई, मुझे ये इज्जत है मेरी और मेरा बेटा, और वो दैट रबिश स्टार्ट्स कमिंग. उसमें मैं इतनी इंतहाई मैं अपने आप से मुतनफिर हो गई. मसला हो रहा था आपको करने में उस वक्त? नहीं मसला नहीं था, बट आई न्यू कि आई एम बीइंग ट्रोल्ड एंड नोबडी लाइक्स मी, और जावेद साहब से बड़ी लग रही हैं, और जावेद इज अ हीरो. आई एम नॉट अ हीरो. जावेद साहब से आप बड़ी तो नहीं लग रही थी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कपल. एंड आई थॉट the on-screen combination dynamics were very good. You guys were complimenting each other. वो एक सीन है जब सब घर छोड़ के चले जाते हैं, आप बाय बैठी होती हैं सहन में, तो वो आते हैं आपके पास ना, तो बड़ा एक बहुत ही मुझे लगा खूबसूरत रिश्ता दिखाया दोनों का, which reflects and is relatable to a lot of relationships. हमारी रिलेशनशिप ज्यादा लव रिलेशनशिप्स नहीं होती हैं बड़े बूढ़ों की. वो एक होता है अजीब सी अंडरकरंट होती है बिलोंगिंग की और लिहाज की और रिस्पेक्ट की और आदत की. यस. एंड और वो बड़े मजे का था जब उसने देखा कि लैला की अम्मी आ गई है. तो वो मुझे सीन इतना याद है, वो जाके बिस्तर पे बैठ जाती है और वो कहती है मैं तो नहीं जा रही. शाहिदा बाजी कहती है आपने जाना जाए, मैं अपने बेटे का घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं उसको अपने बेटे के घर पे कब्जा नहीं करने दूंगी. यू नो, आई वाज लाफिंग, आई वाज लाइक दिस इज सो मजे की चीज, यू नो. एंड आई वाज लुकिंग सो मच लुकिंग फॉरवर्ड टू द टाइम कि जब दोनों फैमिलीज आ जाएंगी. और फिर शाहिदा बाजी और वो लैला की अम्मी का क्या नाम था? ताजीन. हाँ नहीं ज़ूबिया और लैला, ज़ूबिया और शाहिदा बाजी का जब टाकरा शुरू होगा ना, वो बड़ा मजा आया. ताजीन और मुझे हमने बड़े इजीली वो सीन्स किए. हालांकि किचन के सीन्स बड़े औखे होते हैं, बट वी हैड अ वंडरफुल टाइम. एंड ऊपर से अपना दीपक वाज सो फनी. इसका भी रोल बड़ा अच्छा लगा. ही केम वेरी गुड, शोड ही लुक्ड वेरी वेरी स्क्रीन वर्दी. नहीं, ऑल फोर ऑफ यू, एक तो रोल्स बड़े, कास्टिंग परफेक्ट थी. आई थॉट मजा आ रहा था देख के. एंड देन आप लोगों की आपस की डायनामिक्स और वो जो केमिस्ट्री थी वो बड़ी अच्छी थी कि रियलिस्टिक थी. एंड आई थिंक वो इन अ वे वाज टेकिंग अ कॉल ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली हम प्रैक्टिस करते हैं, व्हिच शुडंट बी, यू नो. कोई ना अच्छा था बहुत, ना कोई बुरा था बहुत. मिक्स थे जैसे हम होते हैं. और फिर कोई अभी अच्छी साइड निकल आई, कभी हम सिंक हो गए अपने लो साइड पे. और No, so what I was saying कि usually हमारे जो ड्रामे होते हैं ना, they are all about a young couple, या जो लीड में एक लड़का एक लड़की हो ना, बस. Now this was this drama जहाँ पे ये दो पेरेंट्स का सेट दिखाया है
और वो इतने मजे के कैरेक्टर्स हैं कि हम एक सेकंड भी बोर नहीं होते थे जब आप लोग ऑन स्क्रीन आते थे. हम लोग वेट कर रहे होते थे अब ये क्या बोलेगी, अब ये क्या बोलेगी. सो आई थिंक इट वाज एंड समथिंग वाज हैपनिंग ऑल द टाइम. मतलब ना वो लाउड म्यूजिक अली ने रखा, ना वो ड्रामेटिक वेरी फिल्मी सीन्स नहीं थे. मतलब जैसे इंसान बोलते हैं रियलिस्टिक रखा, उन्हें रिलेटेबल रखा. एंड अली इज आई मीन छोड़ता नहीं है. जब एक बंदा जैसे डायलॉग कर रहा हो, अगर मेरा डायलॉग, तो एक एक जो साथ है उसके एक्सप्रेशंस लेता, टू सी वेयर इज दिस लैंडिंग. एंड इट्स अभी रमजान प्ले थी एंड आई रियली वांटेड टू डू इट विद देम. यमुना और हमजा वाला जो है. हाँ, ओके. तो मेरा जो मैंने रोल करना था वो बुशरा इज डूइंग. नहीं, मुझे जाना था लंदन. मेरी कुछ ट्रीटमेंट्स करनी थी. मुझे आई कुडंट स्टे बिहाइंड. आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ. That's good. आप स्टैंड अप कॉमेडी ज़्यादा करती हैं, दैट्स योर मेन फोटे. लेकिन जब आपने ये किया जमा तकसीम, मज़ा आया आपको करने में? Oh yes. You enjoy doing it. Of course, it's a challenge. Yeah. You can't put something funny in everything. मेरी exactly. आदत है, मैं नेचुरल बात करते करते अगर कोई फनी चीज़ आ गई तो मैं तो कह दूंगी. बट इसमें ये रोल बिल्कुल, वो भी दादी का रोल जो था मीम से मोहब्बत में, वो भी बड़ा सीरियस था. लेकिन वो इतना उसमें मार्जिन नहीं था. यहाँ तो बहुत ज़्यादा मार्जिन था आपके लिए ना, परफॉर्म करने का और कैरेक्टर को. हाँ, यहाँ तो आई थिंक ओवर 100 एंड पता नहीं 30 सीन्स थे जो किए हैं. इट वाज मैराथन. तो लोगों का और गर्मी में आप लोगों ने शूट किया, तो लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा? तो सबसे मजे का रिएक्शन कोई जो मिला हो आपको, लिखा हुआ, सुनने में या एक्चुअल मिलने में, तो हमें शेयर कर सकती हैं आप शायदाबाजी के बाद? हाँ, वेस्टफील्ड मॉल में ये झुंड के झुंड वो सब देखते हैं. एवरीबॉडी इज ग्लूड टू पाकिस्तानी ड्रामा. ओके, दैट्स गुड. माशाल्लाह. हाय, आप कैस की अम्मी हैं, कोई कहे आप शायदाबाजी हैं, मगर आप फर्क लग रही हैं. मैंने कहा मेरे सर पे दुपट्टा. अभी जो समा टीवी के ऊपर थी, जावेद साहब ने मुझे पहचाना नहीं. ऑनेस्टली ही जस्ट थॉट कि कोई है. नॉर्मली मैं जब भी सेट पे आते थे तो लिपटा हुआ होता था दुपट्टा. एंड ही सेड इट ऑन स्क्रीन. ही सेड मैंने तो पहचाना ही नहीं इनको. मैंने कहा दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट. या. बट टुवर्ड्स द एंड शायदाबाजी के भी डायलॉग सॉफ्टर हो गए थे, उसकी लुक बेहतर हो गई थी. जब वो आंखें नहीं निकाल रही थी सबके ऊपर. लिपस्टिक मैंने देखा वो कॉन्स्टेंटली उनकी रहती थी जब कैस के घर में थी, तो आई लाइक इट बिकॉज उसको देख के ना. हाँ, समधन को देख के. सो बड़ा अच्छा. नहीं, डेफिनेटली बड़ी ग्रोथ आई थी दोनों कैरेक्टर्स में, और थिंग्स दैट वी लव्ड एंड वी वांटेड टू सी. तो वो इस तरह से मुझे लगता है कि जमा तकसीम वो ड्रामा था कि उसने ऑडियंस को वो एंडिंग दी जो ऑडियंस चाहती थी. यही हुआ. कोई भी एक भी डिसेंटिंग वॉइस नहीं, क्योंकि जहाँ पे वो आप वो ना देना ऑडियंस को इतनी लंबी जर्नी के बाद, फिर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है. हाँ, जरा तो आप रिलीफ दे दो ना कि दोस्ती अब हो गई. उम्मीद दे दें आप, क्या फर्क पड़ता है. And I loved my son-in-law अदनान कभी सड़ी हुई हर वक्त वो बना के रखते थे. और जब वो कहती है ना कि मेरे पास भी आके रह सकते हैं, तो फोन निकाल. He didn't want them. नहीं, सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, बहुत पावरफुल थे. तो आप अभी कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं? Are you reading some scripts, planning to do something? I'm doing a feature film in London. Okay. Which is the producer is in Dubai. अच्छा. And half the shoot is in London. That's why I'm going back now. And half the shoot is in Lahore. बट वो क्योंकि बीच में रमज़ान आ गए हैं और यहाँ पाकिस्तानी एक्टर्स के वीज़े नहीं हुए, तो वो बेचारे प्रोड्यूसर फंस गए. डिले हो गया. अब ईद के बाद शूट होगी. तो मतलब हम आपको भी थोड़े अरसे तक टीवी पे नहीं देखेंगे बिकॉज़ यू आर बिजी शूटिंग. नहीं, अभी नहीं. मैं इसमें आना था रमज़ान प्ले में, बट मैं नहीं कर सकी. एंड आई नो बुशरा विल डू इवन बेटर देन मी. नहीं, आप दोनों माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है. आप दोनों का अपना अपना एक स्टाइल है और वो है. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. माय एब्सोल्यूट प्लेजर. थैंक यू सो मच. नहीं, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. बड़ी हमने एक डीपर लेवल पे जाके बातें भी की, थोड़ा जमा तकसीम को भी फैंस के लिए कवर कर लिया. एंड आई बीन वांटिंग टू डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई एम सो ग्लैड. बट दिस इज योर स्किल, राबिया. इट्स योर स्किल टू ब्रिंग इट आउट. आई ट्राई. बिकॉज ये इजी नहीं है इंटरव्यू करना. आपको वो सवाल पूछने होते हैं जिसका जवाब आपको चाहिए. So you have to be very mindful. And you are, and I watch your shows. Thank you. And I'm very honored that I'm on your show. नहीं, ऐसे नहीं बोले. I am honored that you took out time and इतनी लाइफ की चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की, which I'm sure हमने भी अपनी एक ऑडियंस डेवलप कर लिया. तो आई थिंक जब आप बात भी कही थी तो मुझे लगा ये वही हमारी ऑडियंस बहुत कनेक्ट करेगी जो शेयर किया. तो बस आप अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपकी जो भी सर्जरी सब कुछ हो रही हो खैर आफियत से हो जाए.
and we see you back on screen very soon. Inshallah. And आपने stand up comedy का show कराची में करना है. I will. Yes. You're on my case, are you? Yes, I am. Done. Because I think we should ना आप वो जिस तरह की comedy की बात करिए, something which is within the boundaries, decent, and you know maybe एक family पूरी आके सुन सके, वो कितनी ज़रूरत है हमें ऐसी चीज़ की, you know, कि ऐसा ना हो कि कुछ वो होगा, तो I would love to hear from you, you know. So I would love to do it. चलें, best of luck with everything. आप अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.